नासिक में बार बार जाके बद्रीनाथ को मनाओगे। कोटि वाले काशी केदारनाथ रामेश्वर और गया जगन्नाथ यदि चाहे जा जाओगे। प्रभु की प्रत्यक्ष दर्शन श्याम श्यामा की वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जय जय श्री राधे। पास आओ तो कोई बात बने, बेरुखी जान पे बन आई है, बेरुखी जान पे बन आई है, मान जाओ तो कोई बात बने। जानते नहीं हो हम वृंदावन निवासी हैं, जानते नहीं हो कर रहे हैं। जैसे हमारे आदरणीय बब्बर जी ने जैसे बेसब्री से हमारे कवि मित्र भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो काव्य गोष्ठी है उसमें अनेक कवि हैं और अभी गजेंद्र जी जो है ठेकरा से आए हुए हैं हमारे बीच में जो है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि वो अपना समय निकाल करके आए। चल रही होती है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ा करके उसको मेकअप समय को करने का प्रयास किया जाता है। हमारे गुलशन जी बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं, लेकिन बार बार वो अपने आप को नया नया
नया बता रहे हैं। तो नया बताने का मतलब ये होता है कि जब वो हमारे यहाँ कोई नया बच्चा आता है तो उसमें गुरुवाणी का पद बोलना जानते हैं तो हम साहित्य जानते हैं, हम एक भी लोरी बोलना जानते हैं तो साहित्य जानते हैं, हमें एक भी पहेली आती है तो हमें साहित्य आता है। लेकिन उसको जो इस दिन का महत्व है, उस दिन के साथ ऐसा क्या जुड़ा हुआ है उन्हें खुद नहीं मालूम। उन्हीं के लोग कहते हैं कि वो पहले 25 दिसंबर को मनाते थे, नया बड़ा दिन, फिर वो बढ़ते बढ़ते किसी दिन धीरे धीरे तारीख शायद भूल गए, 2-4 दिनों में आगे कर लिया। लेकिन हमारे वाला तो तय है कि एक हमारे जो नक्षत्र है, ग्रह है, एक विशेष परिस्थिति में होंगे तभी हमारा नव वर्ष होता है। सुंदर मौसम वहाँ क्या है, क्या जो हमारे वाल्मीकि का रामायण है उससे पुराना लोग ये कहते थे कि ये नया साल कहाँ से आ गया। नया साल तो सारी दुनिया मनाती है, वो वाला होता है। वो वाला से हमारा कोई क्यों मतलब ज्यादा होना चाहिए। दुनिया की तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी माँ है, किसी दूसरे की माँ मेरी माँ थोड़ा हो सकती है। तो इसलिए मेरी माँ ही मेरी माँ है, उसी से मेरी पहचान है। तो मेरी संस्कृति ही मेरी संस्कृति है, हमारा नववर्ष ही हमारा नववर्ष है। ये हम सबको हमेशा स्मरण रहना चाहिए और नई पीढ़ियों को भी अपनी जो हमारे युवा हैं, हमारी जो आने वाला भविष्य है, उनको भी इस बात से जोड़ना चाहिए। प्रचार प्रसार की इस धरती को प्रणाम करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर जो सभागार है इसको भी प्रणाम करता हूँ। और इस सभागार में जो आप सभी उपस्थित हैं, आप सबके हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति स्नेह है, श्रद्धा है, उसके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। आप सब कार्यक्रम और इस बात को जरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपनी बातों को खत्म करके आनंद से, क्योंकि हमारी बातें भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ समय सुनने का धैर्य ले लेंगे तो साहित्य खुद जागृत होता है। साहित्य का सृजन ही तभी है जब व्यक्ति शांत होता है, जब व्यक्ति बोल रहा होता है तो उसका साहित्य अपने आप खत्म हो जाए, आ जाती मंच पर आ जाए। क्योंकि मैं बोलने में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं बोल पाऊँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ आपको जो काम। मनीषी विद्वान कवि, मैं तो बहुत अपने आप को बड़ा छोटा सा बौना महसूस करता हूँ जब साहित्यक परिषद के कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि साहित्यकार वो व्यक्ति है जो समाज का सही विवरण समाज के सामने रखता, समाज को बताना, ये साहित्यकार का काम। और मेरे सामने मातृशक्ति क्या जो हमारे वाल्मीकि का रामायण है उससे पुराना क्योंकि हम नए हैं, हमारे ये नोएडा से है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है। प्रेम गोदारा जी से रिक्वेस्ट करूंगा। जब निशुंभ मारा जाता है तो शुंभ कहता है, अरे चतुर दुर्गा तुझे लाज जरा ना आए, करती है अभिमान तू बल औरों का पाए। तो दुर्गा क्या कहती है?